बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। सच्चे दरबार की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्फलं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। परात्पर परब्रह्म परमेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछल कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण की श्रीमद्भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ अमृत का सभी भक्त वृंद भगवत चरण अनुरागी समस्त मातृशक्ति सद्गुरुदेव भगवान किसी चरणों में अपनी इस अल्प बुद्धि के कारण मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन करता हूँ और इस भागवत रसा अमृत का सभी भक्त पान करने के लिए मन क्रम वचन से ठाकुर जी के श्री चरणों में अपना ध्यान धराएंगे। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। गोविंद भगवान की जय। 2 मिनट का कीर्तन। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है और गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बोलिए ब्रजधाम की जय। राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यं राम नाम वरानने। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। श्रीमद्भागवत जी के अथैकोनविंशो अध्याय पुंसवन व्रत की विधि
षष्ठम स्कंद की श्रीमद् भागवत की इस कथा का अमृत का पान करते हुए राजा परीक्षित ने पूछा, व्रतम पुंसवनम ब्रह्मणा भवता यदीर्यतम तस्य वेदतुमिच्छामि येन विष्णु प्रसीदते। भगवान, आपने अभी अभी पुंसवन व्रत का वर्णन किया है और कहा है कि उससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, और सो अब मैं उसकी विधि जानना चाहता हूं। श्री सुखदेव जी ने कहा, शुक्ले मार्ग सिरे पक्षे यो सिद्ध भर्तुरनुज्ञया आरभेत व्रतमिदं सार्वकामिकमादिता। परीक्षित, यह पुंसवन व्रत समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। स्त्री को चाहिए कि वह अपने पति देव की आज्ञा लेकर मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा से इसका आरंभ करे। पहले मरुद गणों के जन्म की कथा सुनकर ब्राह्मणों से आज्ञा ले, फिर प्रतिदिन सवेरे दांतुन आदि से दांत साफ करके स्नान करे, 2 श्वेत वस्त्र धारण करे और आभूषण भी पहन ले। प्रातःकाल कुछ भी खाने से पहले ही भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, अलम ते निरपेक्षाय पूर्ण काम नमस्ते महाविभूत पते नमः सकल सिद्धये यथा त्वं कृपया भूत्वा तेजसा महिनोजसा चुष्ट ईशौ गुणौ सर्वस्ततो असि भगवान प्रभु विष्णु पत्नी महामाये महापुरुष लक्षणे प्रियता में महाभागे लोकमातर नमोस्तुते। ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतपते सह महाविभूतिर्भलिपुपं हरणीति अनेक ना हर हर मंत्रेण विष्णुरावानार्घ्य। प्रभु, आप पूर्ण काम हैं, अतएव आपको किसी से भी कुछ लेना देना नहीं है। आप समस्त विभूतियों के स्वामी और सकल सिद्ध स्वरूप हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। मेरे आराध्य देव, आप कृपा, विभूति, तेज, महिमा और वीर्य आदि समस्त गुणों से नित्य युक्त हैं। इन्हीं भंगों ऐश्वर्यों से नित्य युक्त रहने के कारण आपको भगवान कहते हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं। माता लक्ष्मी, आप भगवान की अर्धांगिनी और महामाया स्वरूपिणी हैं। भगवान के सारे गुण आप में निवास करते हैं। महाभाग्यवती जगन्माता, आप मुझ पर प्रसन्न हो, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। परीक्षित, इस प्रकार स्तुति करके एकाग्र चित्त से ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपते सह महाविभूतिर्बली मूपहराणि ओंकार स्वरूप महानुभाव समस्त महाविभूतियों के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम को और उनकी महाविभूतियों को मैं नमस्कार करती हूँ और उन्हें पूजोपहार की सामग्री समर्पण करती हूँ। इस मंत्र के द्वारा प्रतिदिन
बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। प्रतिदिन चित्त से विष्णु भगवान का आह्वान, अर्घ्य, पाद्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदि निवेदन करके पूजन करें। जो नैवेद्य बच रहे उससे ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपते स्वाहा। महान ऐश्वर्यों के अधिपति भगवान पुरुषोत्तम को नमस्कार है, नमस्कार है। मैं उन्हीं के लिए इस हविष्य हवन कर रही हूँ। यह मंत्र बोलकर अग्नि में 12 आहुतियां दें। परीक्षित, जो सब प्रकार की संपत्तियों को प्राप्त करना चाहता हो उसे चाहिए कि प्रतिदिन भक्ति भाव से भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, क्योंकि वे ही दोनों समस्त अभिलाषाओं के पूर्ण करने वाले एवं श्रेष्ठ वरदानी हैं। इसके बाद भक्ति भाव से भरकर बड़ी नम्रता से भगवान को साष्टांग दंडवत करें। 10 बार पूर्वोक्त मंत्र का जप करें और फिर इस स्तोत्र का पाठ करें। येवां तो विश्वेशं विभु जगत कारणं परम इयं हि प्रकृति सूक्ष्मा माया शक्तिर्दुरत्या तस्याधीश्वरं साक्षात्मेव पुरुषः परः त्वं सर्वज्ञ इज्जेयं क्रियं फलभोग्यवानः। गुण व्यक्तिरेयं देवी व्यंजन को गुण भोग्यवान त्वं हि सर्वशरीरात्मा श्री शरीरेन्द्रियास्या नाम रूपते भगवती प्रत्यस्त्वं पाश्रया। यथा एवं त्रिलोकस्य वरदो परमेष्ठिनो तथा मम उत्तम श्लोक सन्तु सत्य महाशिष। इत्यविष्टुतं वरदं श्रीनिवासं श्रियां सतन्यसार्योपहारणं दत्त्वा कचमनमर्चयेत। ततः स्तुवीत स्तोत्रेण भक्तिप्रदेण चेतसा यज्ञोच्चिष्टं महावग्राय पुनरभ्यम् अर्चयेद्दुरम् पतितं च पर्या भक्तं महापुरुष चेतसा प्रियेस्ते स्ते रूपनमेत प्रेमशीलं स्वयं पति बेभ्रियात् सर्वकर्माणि पत्न्यामुच्चावचानि च कृतमेकतरेणानन्दं पन्त्योरुभयोरोरपि पत्न्यां कुर्यादनहर्यां पतिरेतत समाहिता विष्णोर्व्रतमिदं विवृन्न भिन्यात् कथञ्चन। विप्राण स्त्रियो वीरवतः स्त्रगन्धबलिमण्डनैः अर्चयित हर हर भक्त्या देवं नियमास्थितः उद्दाश्य देवं सुवे धाम्नि तन्निवेदितमग्रता अध्यात्म विशुद्ध्यर्थं सर्वकामर्थे तथा एतेन पूजा विधिनां मासानां द्वासंहायनं नीत्वा तु पंचऋतु साध्वी कार्तिके चरमे हनि। हे लक्ष्मी नारायण, आप दोनों सर्वव्यापक और संपूर्ण सराचर के जगत के अंतिम कारण हैं। आपका और कोई कारण नहीं है। भगवान माता लक्ष्मी जी आपकी महाशक्ति हैं। यही स्वयं अव्यक्त प्रकृति भी हैं। इनका पार पाना अत्यंत कठिन है। प्रभु, आप ही इन माया के अधीश्वर हैं और आप ही स्वयं परम पुरुष हैं। आप समस्त यज्ञ हैं और ये है यज्ञ क्रिया। आप फल भोक्ता हैं और ये है उसका उत्पन्न करने वाली क्रिया। माता लक्ष्मी जी तीनों गुणों की अभिव्यक्ति हैं
और आप उन्हें व्यक्त करने वाले और उनके भोक्ता हैं। आप समस्त प्राणियों के आत्मा हैं और लक्ष्मी जी शरीर, इंद्रिय और अंतकरण है। माता लक्ष्मी जी नाम एवं रूप हैं और आप नाम रूप दोनों के प्रकाशक तथा आधार हैं। प्रभु, आपकी कीर्ति पवित्र है। आप दोनों ही त्रिलोकी के वरदानी परमेश्वर हैं। अतः मेरी बड़ी बड़ी आशा अभिलाषाएं आपकी कृपा से पूर्ण हो। परीक्षित, इस प्रकार परम वरदानी भगवान लक्ष्मी नारायण की स्तुति करके वहां से नैवेद्य हटा दें और आचमन करा के पूजा करें। तदंतर भक्ति भाव भरित हृदय से भगवान की स्तुति करें और यज्ञावशेषों को सूंघ कर फिर भगवान की पूजा करें। भगवान की पूजा के बाद अपने पति को साक्षात भगवान समझकर परम प्रेम से उनकी प्रिय वस्तुएं सेवा में उपस्थित करें। पति का भी यह कर्तव्य है कि वह आंतरिक प्रेम से अपनी पत्नी के प्रिय पदार्थ ला ला कर उसे दे और उसके छोटे बड़े सब प्रकार के काम करता रहे। परीक्षित, पति पत्नी में से एक भी कोई काम करता है तो उसका फल दोनों को होता है। इसलिए यदि पत्नी रजोधर्म आदि के समय यह व्रत करने के अयोग्य हो जाए तो बड़ी एकाग्रता और सावधानी से पति को ही इसका अनुष्ठान करना चाहिए। यह भगवान विष्णु का व्रत है। इसका नियम लेकर बीच में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी यह नियम ग्रहण करे वह प्रतिदिन माला, चंदन, नैवेद्य और आभूषण आदि से भक्ति पूर्वक ब्राह्मण और सुहागिनी स्त्रियों का पूजन करे तथा भगवान विष्णु की भी पूजा करे। इसके बाद भगवान को उनके धाम में पधरा दें तो विसर्जन कर दें। तदंतर आत्म शुद्धि और समस्त अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए पहले से ही उन्हें निवेदित किया हुआ प्रसाद ग्रहण करें। साध्वी स्त्री इस विधि से 12 महीने तक पूरे साल भर इस व्रत का आचरण करके मार्गशीर्ष की अमावस्या को उद्यापन संबंधी उपवास और पूजन आदि करें। उस दिन प्रातः काल ही स्नान करके पूर्ववत विष्णु भगवान का पूजन करें और उसका पति पाक यज्ञ की विधि से घृत मिश्रित खीर की अग्नि में 12 आहुति दें। इसके बाद जब ब्राह्मण प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दे तो बड़े आदर से सिर झुकाकर उन्हें स्वीकार करे। भक्ति भाव से माथा टेककर उनके चरणों में प्रणाम करें और उनकी आज्ञा लेकर भोजन करें। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। एक बार प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। पहले आचार्यों को भोजन कराएं, फिर मौन होकर भाई बंधुओं के साथ स्वयं भोजन करें। इसके बाद हवन से बची हुई घृत मिश्रित खीर अपनी पत्नी को दे। वह प्रसाद स्त्री को सत्पुत्र और सौभाग्य दान करने वाला होता है। परीक्षित, भगवान के इस पुंसवन व्रत का जो मनुष्य विधि पूर्वक अनुष्ठान करता है उसे यही उसकी मनचाही वस्तु मिल जाती है। स्त्री इस व्रत का पालन करके सौभाग्य, संपत्ति, संतान, यश और ग्रह प्राप्त करती है तथा उसका पति चिरायु हो जाता है। इस व्रत का अनुष्ठान करने वाली कन्या समस्त शुभ लक्षणों से युक्त पति प्राप्त करती है और विधवा इस व्रत से निष्पाप होकर वैकुंठ में जाती है। जिसके बच्चे मर जाते हों वह स्त्री इसके प्रभाव से चिरायु पुत्र प्राप्त करती है। धनवती किंतु अभागिनी स्त्री को सौभाग्य प्राप्त होता है और कुरूपा को श्रेष्ठ रूप मिल जाता है। रोगी इस व्रत के प्रभाव से रोग मुक्त होकर बलिष्ठ शरीर और श्रेष्ठ इंद्रिय शक्ति प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य मांगलिक श्राद्ध कर्मों में इसका पाठ करता है उसके पितर और देवता अनंत तृप्ति लाभ करते हैं।
वे संतुष्ट होकर हवन के समाप्त होने पर व्रत की समस्त इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। ये सब तो संतुष्ट होते ही हैं, समस्त यज्ञों के एकमात्र भोक्ता भगवान लक्ष्मी नारायण भी संतुष्ट हो जाते हैं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और व्रत की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण कर देते हैं। परीक्षित, मैंने तुम्हें मरुदगण की आदरणीय और पुण्यप्रद जन्म कथा सुनाई और साथ ही दिति के श्रेष्ठ पुंसवन व्रत का वर्णन भी सुना दिया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशास्त्रयां पारमहंस्यां संहितायां षष्ठ स्कंदे पुंसवन व्रत कथनम नाम कोनविंशो अध्याय इति षष्ठ स्कंद समाप्त। हरिओम तत्सत्। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय।